हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन का क्वेश्चन है। जो जितना विटामिन होता है इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम सारा विटामिन को ख़त्म कर देंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन की खोज जो है वह किसने किया है? तो निकोलाई लुलिन ने किया है 1881 ईस्वी में। तथा विटामिन का नाम जो है किसने दिया? तो विटामिन नाम जो है नाम किसने दिया? तो सी फंक ने दिया 1912 ईस्वी में। और लुसेंट में दिया रहेगा कितना? तो लुसेंट में दिया होगा 1911। ठीक है, 1911 दिया होगा। लुसेंट में 1911 दिया हुआ। ठीक है, चलिए विटामिन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होगा? तो बी और सी हो जाएगा। वो होता है जल में घुलनशील विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होगा वो हो जाएगा ए, डी, ई और के। याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा ए, डी, ई, के। ठीक है, चलिए अब विटामिन ए से हम लोग देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसका खोजकर्ता कौन हो जाएगा? तो एल्मर मैकमूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैकमूलर। विटामिन ए की खोज एल्मर मैकमूलर हो जाए। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। इसको कहते हैं हम लोग रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और होता है जीरोप्थैल्मिया, यानी कि नेत्र में शुष्कपन हो जाता है। उसके बाद होता है फाइनोडर्मा। उसके बाद होता है और कैरोटोमलेशिया, कॉर्निया का नर्म होना। ठीक है, आँख में सफ़ेदी कुपिका का कारण बनता है। चलिए विटामिन ए जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है गाजर में। किस में पाया जाएगा? तो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए जो है वो किस किस से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो विटामिन ए जो है वो पीले रंग के फलों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जितने भी पीले फल होंगे सभी में विटामिन ए प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हो जाएगा पपीता हो गया। क्या हो गया? पपीता, पके आम, केला में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए। जितने भी पीले रंग के जो फल होंगे सभी में क्या पाया जाएगा? वो पाया जाएगा विटामिन ए। पपीता हो गया, पके आम हो गया, केला हो, इस सभी में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए और विटामिन के कुछ और देख लेते हैं। विटामिन ए जो है और किस किस में पाया जाता है? ठीक है, तो विटामिन ए जो हो जाएगा ये गाय के दूध में भी पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, गाय के दूध में पाया जाता है तथा खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है। खट्टे फल जो होते हैं जैसे हो गया अमरूद हो गया, अमरूद में विटामिन सी पाएगा। और संतरा हो जाएगा, ये सभी में विटामिन सी पाया। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या? विटामिन ए जो है वो खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका स्रोत क्या क्या होता है? विटामिन ए का जो है वो स्रोत क्या क्या है? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो दूध में मिलेगा विटामिन ए, दही में भी मिलेगा, अंडा, यकृत, मछली का तेल। मछली का तेल तो कौन सा मछली का तेल में? तो शार्क मछली के तेल से हमें भी विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन डी भी प्राप्त होगा। ठीक है, पालक से भी हमें क्या होता है? प्राप्त होता है विटामिन ए। और अंडे की जर्दी से भी प्राप्त होता है विटामिन ए। ब्रोंकली, गाजर और अखरोट से भी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन ए किस में पाया जाता है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो होता है जिसको हम लोग चावल कहते हैं राइस को, तो गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस। इसे वृद्धिकर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को हम लोग वृद्धिकर विटामिन भी कहते हैं और संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है? दृष्टि वर्धक होता है। रोडोप्सिन के कारण संश्लेषण में भाग लेना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन का संश्लेषण व संचय यकृत या लीवर में होता है। विटामिन जो होता है वह कहाँ पे संचय रहता है? तो वह संचय जो रहता है यकृत या लीवर में रहता है। और 13 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को इसकी दैनिक आवश्यकता होता है। वो कितना होता है? 60 मिलीग्राम होता है दैनिक, यानी कि रोज़। 13 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को दैनिक आवश्यकता जो है 60 से
यानी कि 60 मिलीग्राम होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम विटामिन बी के बारे में देखते हैं। विटामिन बी, तो विटामिन बी की खोज किसने किया? तो इसका भी किया है एल्मर मैककूलम ने इसका भी खोज किया है, विटामिन बी का, मैककूलन। चलिए इसका उसके बाद विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। क्या होता है? कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक है। विटामिन B12 की कमी होने पर प्रणाली रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक है। विटामिन अगर B12 हो जाएगा तो उसकी कमी से क्या होगा? रक्त अल्पता हो जाती है। विटामिन B12 वह विटामिन के आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है। विटामिन के तथा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में हम लोग देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड होता है इसमें से बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विटामिन सी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन सी की खोज किसने किया है? तो जेम्स लिंड ने किया है। इसकी खोजकर्ता किसने किया है? जेम्स लिंड ने। क्या हो जाएगा? जेम्स लिंड। चलिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसी को, इसका रासायनिक नाम होगा। और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग। ठीक है। दांत उत से क्या होता है? खून यानी कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन सी? तो आंवले में पाया जाता है। आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी जो है पाया जाता है। इसका स्रोत क्या क्या है? तो विटामिन सी जो है किस किस से प्राप्त होते हैं? तो काले किशमिश से में प्राप्त होते हैं, कीवी फल से भी प्राप्त होते हैं विटामिन सी, ब्रोंकली से भी प्राप्त होते हैं, लीची से भी प्राप्त होती है, और स्काउटस से भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद हो गया टमाटर, हो गया खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू, जामुन, स्ट्रॉबेरीज, अमरूद, शिमला मिर्च, पपीता, इस सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन है। सबसे पहले जो विटामिन सी को ही खोजा गया था। ठीक है। तो यह विटामिन सी सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन है। और ये हरी मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन सी जो है हरी मिर्च में भी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करने पर व धोने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को अगर हम लोग क्या करें? गर्म कर दे या धो दे तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी जो है नष्ट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। विटामिन सी खट्टे फलों में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन सी जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। ठीक है। इससे लड़ती है विटामिन सी। और इसे विटामिन सी को जो है घाव भरने वाले विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। घाव भरने वाला विटामिन भी विटामिन सी को कहते हैं। इसके एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्यतः सर्दी जुकाम के दवा का काम भी करता है। ठीक है। विटामिन सी जो है इसमें जो है एंटीहिस्टामिन जो है गुणवत्ता के कारण जो है यह सामान्यतः सर्दी जुकाम के दवा का काम भी करता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। लोहे के अवशोषण में विटामिन सी सहायक होता है। विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है। विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है और यह मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन सी जो है उस शरीर में भंडारित नहीं होता है और यह मूत्र के साथ जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी, तो विटामिन डी की खोजकर्ता, तो विटामिन डी की
खोजकर्ता कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। क्या हो जाएगा? हॉपकिंस हो जाएगा खोजकर्ता। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों व गर्भवती औरतों में अस्थिमृदुलता, इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, और वृद्धों में अस्थिरंध्रता रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी के अन्य नाम क्या है? चलिए विटामिन डी के अन्य नाम देखते हैं। तो विटामिन D2, विटामिन D2 या उसी को कहते हैं एर्गोलीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन D2 का दूसरा नाम विटामिन डी जो है, तो इसी को कहते हैं विटामिन D2, इसको कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे कोलेरो कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे? कोलेरो कैल्सीफेरॉल D3 को। और इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हम लोग हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। और यह विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन डी जो है वो शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। और यह किससे प्राप्त होते हैं? चलिए विटामिन डी जो है यह किससे प्राप्त होते हैं? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। त्वचा में उपस्थित अर्गोस्टिरॉल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है। सूर्योदय के समय विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में होता है और दिन में कम प्राप्त होता है, ठीक है। जब सूर्य उदय होता है उस समय विटामिन डी जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं और दिन में जो है वो कम प्राप्त होते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या क्या होता है? तो विटामिन डी जो है वो दूध में पाया जाएगा, अंडे में पाया जाएगा, मांस, सोयाबीन, मछली का तेल, कॉड लिवर तेल हो जाएगा, कॉड लिवर ऑयल, और सूर्य का प्रकाश, इन सभी से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी जो है वो हरी सब्जियां में नहीं होता है। विटामिन डी जो है वो हरी सब्जियों में नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगा, पुरुष में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन आ जाता है। इसकी अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो पुरुष में नपुंसकता और वह महिलाओं में जो है बांझपन आ जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम लोग सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन जो है यकृत या लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। विटामिन ई जो है खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के काम आता है, ठीक है। विटामिन ई जो है खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है। यह जो है शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए समय से पहले हुए या
प्रीमेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है। ठीक है, खून में कमी हो जाती है, इससे उसमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो है हो जाता है, अगर खून की कमी हो जाए बच्चों में तो एनीमिया हो जाता है। इसका स्रोत क्या क्या है? तो विटामिन ए जो है किससे हम लोग को प्राप्त होता है? तो अंकुरित अनाज से। अंकुरित अनाज से विटामिन ई प्राप्त होगा, सोयाबीन में प्राप्त होगा, दूध हो जाएगा और अंडे की जर्दी हो जाएगा, मूंगफली का तेल हो जाएगा, बादाम, इन सभी में विटामिन ई जो है पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन होता है। ठीक है, विटामिन के जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन के का निर्माण ई कोलाई नामक जीवाणु करता है। विटामिन के का निर्माण जो है ई कोलाई नामक जो है जीवाणु करता है। इसका स्रोत क्या है? विटामिन के जो है वो किससे प्राप्त होते हैं? तो टमाटर हो जाएगा, टमाटर में विटामिन के पाया जाएगा, आलू में भी पाया जाएगा, हरी सब्जियां में भी पाया जाएगा, गोभी हो जाएगा, सोयाबीन, अनार, ऑलिव एवं कैनोला तेल में भी पाया जाएगा विटामिन के। ठीक है, और विटामिन के जो है रक्त का थक्का यानी कि रक्त स्कंद प्लेटलेट्स के कारण बनता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण जो है वह थक्का बनता है। रक्त का थक्का जो है फाइब्रिन बनाता है। रक्त का थक्का जो है वह फाइब्रिन बनाता है। तो हम लोग जो है विटामिन के पूरा पढ़ लिए, यानी कि विटामिन के बी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा ये पूरा विटामिन ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसके कुछ नाम जो होता है और इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को जो है इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।